नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में लगातार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं विवरण के साथ। दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हीमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी है एक प्रकार का विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर डी है एक प्रकार का वसा है। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का प्रोटीन है। दोस्तों, कौन? हीमोग्लोबिन। क्यों है? इसका भी एक रीजन है। देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन को हम एच भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, लगभग 5% तो पाया जाता है हिमवर्णक, और इस हिमवर्णक में दोस्तों Fe+2 फेरस धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? फेरस धातु पाई जाती है। क्या ये बात आपको क्लियर है? और इसमें लगभग 95% दोस्तों एक प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन। इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है 95%। तो दोस्तों, प्रोटीन का ये सर्वाधिक भाग है, लगभग 95%। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों आप सब आंसर दोगे कि भैया ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक कारण होता है, अगर दोस्तों वर्णक की बात की जाए तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? हिमवर्णक। ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण होगा? अगर वर्णक आए दोस्तों तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमवर्णक हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया जो ब्लड है, इस ब्लड का लाल रंग किस धातु की वजह से लाल होता है? अगर धातु पूछी है दोस्तों तो इसमें आएगा Fe+2, यानी कि जो फेरस धातु है, इस वजह से दोस्तों ब्लड का जो लाल रंग होता है, ब्लड का लाल रंग होता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसमें 5% की मात्रा में हिमवर्णक पाया जाता है। हिमवर्णक में दोस्तों Fe+2 धातु पाई जाती है। इसमें 95% मात्रा में दोस्तों ग्लोबिन प्रोटीन पाई जा सकती है। सर्वाधिक भाग प्रोटीन का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन है वो दोस्तों एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप सिंपली आंसर दोगे कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड का लाल किस वर्णक के कारण होता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा हिमवर्णक के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है, तो दोस्तों फेरस धातु की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वह है ऑक्सीजन का परिवहन। ये दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। बात क्लियर है? लगभग दोस्तों 97% मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करवाता है? हीमोग्लोबिन करवाता है। और 3% की मात्रा में दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा करवाता है। बात आपको समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। तो दोस्तों 97% की मात्रा में हीमोग्लोबिन दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, और 3% की मात्रा में दोस्तों जो प्लाज्मा है ये दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करवाती है। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, यहां देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो पुरुष होता है, इस पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों पुरुष में 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए भैया पुरुष में।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में, प्रति 100 ml ब्लड में दोस्तों महिला में कितनी हीमोग्लोबिन होनी चाहिए, 12 से 14 ग्राम होनी चाहिए। और पुरुष की बात की जाए दोस्तों तो प्रति 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज करवाता हूं। अब तक मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। आप चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे में पूछा गया है। किस में पूछा गया है दोस्तों? रेलवे में पूछा गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपोडा संघ का, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का संघ, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के जितने भी जीव है दोस्तों उनका ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। किस किस के कारण होता है, क्यों होता है, वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ऑर्थोपोडा संघ है दोस्तों, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और ये दोस्तों ये लाइन आपसे रेलवे में भी पूछी गई थी, एएलपी में। बात क्लियर है? और दोस्तों जो मोलस्का संघ है, ये मोलस्का संघ जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ की बात करूं तो इसमें लगभग दोस्तों 11 लाख प्रजातियां पाई जाती है। 11 लाख प्रजातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? लगभग दोस्तों 11 लाख प्रजातियां पाई जाती है। और सुन लीजिए दोस्तों इसके बारे में, इसमें लगभग दोस्तों पूरे संसार की 83% जातियां, पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ में। ऑर्थोपोडा संघ के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे जितने भी दोस्तों जो कीट, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये सब दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। जैसे कि तितली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं। मोलस्का संघ की बात करो दोस्तों तो मैंने कहा है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। कौन सा? मोलस्का संघ। इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्टोपस, आपसे एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में। ऑक्टोपस, सीप, घोंगा, ये सब दोस्तों किसके एग्जाम्पल है? ये दोस्तों मोलस्का संघ के एग्जाम्पल है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस संघ के प्राणियों का जो ब्लड का रंग होता है दोस्तों वो नीला होता है। तो भैया ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ दोनों संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। लेकिन दोस्तों कॉकरोच जो कि दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ में आता है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। इस कॉकरोच का रंग दोस्तों कैसे होता है? सफेद होता है। और किसके कारण, किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों हीमोलिम्फ की वजह से होता है। हीमोलिम्फ एक वर्णक होता है दोस्तों। इस हीमोलिम्फ वर्णक की वजह से जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है सफेद। जबकि ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के जो प्राणी है, जो जीव है दोस्तों, इनका जो ब्लड का रंग जो नीला होता है वो दोस्तों हीमोसाइनिन के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग है दोस्तों वो नीला होता है। तो ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के जो प्राणी है दोस्तों, जो जीव है, उन सभी का दोस्तों जो ब्लड का रंग है वो नीला होता है। केवल कॉकरोच को छोड़ करके। जो कॉकरोच है दोस्तों ये अपवाद है। ये क्या है भैया?
अपवाद है। इसका ब्लड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है दोस्तों। इसका ब्लड का रंग किसकी वजह से होता है? हीमोलिम्फ वर्णक की वजह से होता है। जबकि इन सभी का ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्क संघ में और बाकी के जितने भी जीव आते हैं उन सब का ब्लड का रंग नीला होता है दोस्तों, हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये लाइन आपसे रेलवे में पूछी गई है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो भैया ऑर्थोपोडा संघ है। इसमें लगभग 11 लाख प्रजातियां पाई जाती है। अगर मैं ओवरऑल पूरे संसार की बात करूं दोस्तों तो इसमें 83% जातियां निवास करती है। इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है तितली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और बहुत सारे जितने भी छोटे मोटे जीव है दोस्तों वो सभी इसी में ही आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ में। मोलस्क संघ की बात करूं दोस्तों तो इसके एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, सीप और घोंगा। ये दोस्तों जलीय जीव है, अधिकांश ये जल में रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए नेप्टोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर सी है कैल्सीफेरोल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रेटिनोल। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेप्टोक्विनोन व फाइलोक्विनोन। दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी हम विटामिन के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों जो विटामिन होता है यह विटामिन भैया दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील और नंबर 2 पर बात करते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील। दोस्तों जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है दोस्तों विटामिन बी और बी के प्रकार। बात क्लियर है। और एक आता है दोस्तों इसमें विटामिन सी। जल में घुलनशील अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि वह कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों ये ऐसे विटामिन है जो कि दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करूं दोस्तों तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। दोस्तों ये ऐसे विटामिन है जो कि दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं और आज दोस्तों हम इन्हीं पर ही बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर विटामिन के की बात करूं तो भैया विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों नेप्टोक्विनोन और फाइलोक्विनोन। दोस्तों आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं रासायनिक नाम लेके आया हूँ। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो भैया विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्टोक्विनोन व फाइलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो भैया विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा है दोस्तों, तो भैया विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है, तो भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए स्नायु, तंतु, लिगामेंट। ये दोस्तों तीनों एक ही नाम है। ऑप्शन नंबर बी है पेशी, ऑप्शन नंबर सी है कंडरा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्नायु, तंतु या आप दोस्तों लिगामेंट कह सकते हो। ये आपकी दो अस्थियां है, एक अस्थि हो गई और एक अस्थि ये हो गई। इन दोनों अस्थियों को जो जोड़ने का जो कार्य करता है दोस्तों वो करता है भैया लिगामेंट, जिसे आप स्नायु या फिर दोस्तों तंतु भी कहते हो। बात क्लियर है दोस्तों। ये क्या है आपकी बोन है यानी कि हड्डी है। बात क्लियर है दोस्तों। हड्डी को पेशी से, ये क्या है दोस्तों, ये है पेशी। हड्डी को पेशी से जोड़ने में कौन सहायक होता है दोस्तों, तो भैया टंडन होता है। कौन होता है, टंडन। टंडन को कहा जाता है कंडरा। ये क्या करता है दोस्तों, पेशी को अस्थि से जोड़ता है। पेशी को अस्थि से
जोड़ता है। बात क्लियर है दोस्तों। जो पेशी होती है ये हड्डी के साथ जुड़ करके हड्डी को गति प्रदान करती है, हड्डी को गति प्रदान करती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि दो अस्थियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है? लिगामेंट सहायक होता है। दोस्तों जो हड्डी होती है वो पेशी से दोस्तों टंडन यानी कंडरा की सहायता से जुड़ी हुई होती है। एक बार सुनिए, जो हड्डी होती है वो पेशी से टंडन यानी कंडरा की सहायता से जुड़ी हुई होती है। कंडरा का क्या कार्य है? पेशी को अस्थि से जोड़ता है। पेशी क्या करती है दोस्तों? हड्डी के साथ में जुड़ करके इन्हें गति प्रदान करवाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। भैया ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे में पूछा गया है। दोस्तों पीएच वाले क्वेश्चन भी आपसे अधिकांश पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भैया पितरस का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 7.5 से लेकर के 8.5, ऑप्शन नंबर बी 1.5 से लेकर के 2.5, ऑप्शन नंबर सी 1 से लेकर के 3.5, ऑप्शन नंबर डी 7.4। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आमाशय होता है इस आमाशय का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1.5 से लेकर के 2.5। उसके बाद में दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि दोस्तों कि जो जठररस होता है इस जठररस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जठररस का पीएच मान होता है 1 से लेकर के 3.5। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया जो ब्लड होता है इस ब्लड का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ब्लड वाला, स्टार लगा लेना। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो भैया 7.4 होता है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7.5 से लेकर के 8.5 दोस्तों पितरस का पीएच मान होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर दो यार, आपके छोटे भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।